हाय स्टूडेंट्स, आज हम 9 गोल्ड मेडल्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं एंड हम कुछ NIOS के क्वेश्चंस भी लेंगे आज। लेट्स कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको क्वेश्चन दिया है और उसके 3 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऑप्शन सही है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस पोम के अंदर जो इवेंट डिस्क्राइब किया गया है वो डे का कौन सा इवेंट है? विच इवेंट इज इट द फर्स्ट इवेंट, लास्ट इवेंट या सेकेंड इवेंट? हमने पढ़ा है कि वो लास्ट इवेंट है, राइट? फाइंड वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग्स टू ईच अदर फ्रॉम द स्टैंजा 2। देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑपोजिट है हमारा ओल्ड और यंग, ये दोनों ऑपोजिट हैं। फिर विमेन एंड मेन, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। ओल्ड का उल्टा यंग, विमेन का उल्टा मेन। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस ईच। व्हाट डू द वर्ड्स गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज स्टैंड फॉर इन द पोम? आप कहाँ से स्टार्ट करोगे आंसर लिखना? द वर्ड्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर, यहाँ लिखोगे मेडल्स, यहाँ लिख दोगे मेडल्स इन द पोम। नाउ नेक्स्ट इज were the contestants well prepared for the event? Pick the line that illustrates this. आपको बताना है कि क्या contestants well prepared थे इवेंट के लिए। आपको वो लाइन पिक करनी है जिससे ये बात पता चलती है। सो आंसर आप कैसे लिखेंगे? You will write yes, the contestants were well prepared for the event। और जिन लाइन से ये बात पता चलती है वो है many weeks and months of training all coming down to these games। तो इन सेंटेंसेस से पता चलता है कि उन कंटेस्टेंट्स ने, उन एथलीट्स ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। फोर्थ क्वेश्चन है what efforts other than training are required to prepare oneself for a sports event? Hints are given in the picture below। ट्रेनिंग के अलावा क्या चीज़ ज़रूरी होती है एक पर्सन को किसी स्पोर्ट इवेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए? तो हम पिक्चर से ही देख सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट, गुड इनटेक ऑफ मिल्क इज व्हाट इज नीडेड अदर देन ट्रेनिंग। सो यू कैन से अ गुड इनटेक ऑफ मिल्क एंड अ बैलेंस डाइट इज नीडेड अदर देन ट्रेनिंग टू प्रिपेयर oneself फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट। तो आधा आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, आधा आंसर। नाउ लेट्स टेक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 2। आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। द 100-yard dash was a long jump event। क्या 100-yard dash लॉन्ग जंप इवेंट था? नो, इट वॉज अ रेस। सो दिस इज फॉल्स। द एथलीट्स वर अ लिटिल नर्वस। क्या एथलीट्स नर्वस थे? नो, दे वर पॉइज्ड। वो जीतने के लिए ही खड़े थे। एथलीट्स रैन बिफोर द सिग्नल वॉज गिवन। क्या वो सिग्नल से पहले ही भागने लगे? नो, सिग्नल के बाद भागे। वन ऑफ द एथलीट्स कुड नॉट रन। क्या उनमें से एक एथलीट नहीं भाग पाया? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड एक्सप्लोडेड is used for the firing of the pistol. What does the phrase "so did the runners in line 2 of stanza 4" mean? इस स्टैंजा में पिस्टल को कहा गया है कि पिस्टल दागी गई, एक्सप्लोड की गई। वही चीज रनर्स ने भी की। तो रनर्स ने क्या किया? तो आप बताएंगे यहाँ से द फ्रेज "so did the runners in line 2 of stanza 4" means that runners also started running. How were the dreams of one of the contestants dashed in the dirt? आधा आप क्वेश्चन में से ही लेंगे आंसर। The dreams of one of the contestants were dashed in the dirt when he fell down as he had prepared well for the event, but now he thought he was out of the race, thus all his dreams were dashed in the dirt. Notice how the words stumbled and staggered in line 3 of stanza 4 go together. Find a similar pair of words in stanza 5. Stumbled और staggered जैसा आपको एक पेयर ढूंढना है stanza 5 में। stanza 5 में ढूंढ लेते हैं। So this is stanza 1, 2, 3, 4 and 5. So जैसे ये stumbled and staggered है उसी तरह से है frustration and anguish. Complete the following statement
The line the same goes for what next अगर creates. अब ऐसा होगा जैसा मैं अब खड़ा यहाँ स्टोरी सुना रहा हूँ, इससे क्या लगता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है या सस्पेंस है? ये एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है. Now suppose you were the contestant who fell down, what would you have done? Discuss with your friends and write in a few sentences. तो आप कह सकते हैं कि मैं अगर गिर गया तो मैं get up, I will try to get up, I'll run hard to finish the race, I may not win, but it will at least give me the satisfaction that I have at least tried, and thus all my training that I have done in these months would not go in vain. Now let's come to in-text question 9.3. First question is, explain the following phrases in a sentence or two. Pulled up on their heels का मतलब है रुकना. हम क्या लिखेंगे? जब आप ऐसे पोम की फ्रेज लेते हैं तो आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं. Pulled up on their heels means बाकी सारे प्लेयर्स स्टॉप हो गए थे, रुक गए थे जब उन्होंने नोटिस किया कि एक प्लेयर जो था वो गिर गया था. So you will write like this. It means to stop. All other players stopped when they noticed one of the contestants had fallen down. Now next is brought the young boy to his feet. Same, इसको inverted commas में करोगे. So you will write brought the young boy to his feet means the rest of the players helped the young boy get on his feet again. They gave him a helping hand. अब next question और क्या है कि explain in your own words the meaning of the line 100-yard dash now reduced to a walk. कि अब 100-yard dash अब dash run नहीं रह गया था, it was only a walk. So you will write the contestants were not running and rather walked hand in hand to the finishing line. This way the 100-yard race had become a walk. Next is, how would the 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? उन्होंने कैसा फील किया होगा? किस वर्ड से ये बात पता चलती है? डू यू थिंक दे वर हैप्पी बिकॉज दे हैड वन द गोल्ड मेडल? वाई? वो इस बात से हैप्पी नहीं थे कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने जो टीम स्पिरिट दिखाया वो ज्यादा उनको खुश करने वाला था. सो यू कैन से the words 9 beaming faces indicate that they were all very happy to have reached the finishing line together. They were more happy because their team spirit and empathy for each other had won. Next, how did the spectators react to this gesture of 8 contestants? Spectators ने कैसे react किया? उन्होंने standing ovation दिया. So you will say the spectators did है तो आप reacted लिखेंगे to this gesture of 8 contestants by giving them a standing ovation. Okay, so now we have come to terminal questions. Poem क्या describe करती है? School sports day with participants from different schools, national sports event for women या national sports event for differently abled. So it is C कि वो national sports event दिखा रहे हैं differently abled लोगों के लिए, मतलब जो handicapped होते हैं. The contestants of the race received a standing ovation because standing ovation उन्हें क्यों receive हुई? Because they are challenged in various ways, not used to sports, कि वो physically, mentally challenged हैं और वो उनको sports खेलने नहीं मिलता इसलिए, या फिर उनकी इस भावना से जिससे पता चलता है कि एक दूसरे को हेल्प करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडल जीतने के बजाय. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. बट सी भी देख लेते हैं. दे डोंट लाइक कॉम्पिटिशन, डोंट केयर अबाउट विनिंग. नो, तो उन्हें कंपटीशन नहीं पसंद है, ये डेफिनेटली नहीं है. तो बी इसका करेक्ट आंसर है. आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन. हु वन द रेस एंड हाउ? एक्सप्लेन इन अबाउट 50 वर्ड्स. कौन रेस सही मायनों में जीता? तो ये हम नहीं कह सकते कि 8 कंटेस्टेंट्स जीते या एक जीता, हम ये कहेंगे कि सारे ही कंटेस्टेंट्स जीते. सो वी विल से द रेस वाज वन बाय ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स. हु काट कर ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स लगा दो सिंपली. तो ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स वन द रेस. ठीक है, ये हो गया आपका एक पार्ट. अब हाउ आपको एक्सप्लेन करना है. हाउ आप एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर. ठीक है, सो रेस के बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं. ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स वन द रेस. दे शोड ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बाय नॉट रनिंग द रेस विदाउट देयर टीम मेंबर हु हैड फॉलन डाउन. ऑल द अदर कंटेस्टेंट्स टर्न बैक to help that boy, and finally
held each other's hands and reached the finishing line together. Do you think the title of the poem is justified? आपको क्या लगता है कि पोएम का टाइटल जस्टिफाइड है, वो ठीक है कि नहीं? तो हमें लगता है हाँ कि we think the title of the poem is justified because usually in a game only one gold medal is won, but in this 9 gold medals were won. So the title is justified. Now the next question is, what is the central idea of the poem? Central idea क्या है पोएम का? Central idea है पोएम का कि एक दूसरे के लिए लगाव होना, एक दूसरे के लिए काइंडनेस, कंपैशन और एम्पैथी शो करना, कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना, महसूस करना और फिर उसकी हेल्प करना. तो हम लिख सकते हैं कि the central idea of the poem is that empathy is the most important human quality one should have. We all should have compassion and kindness towards each other. The poem shows that just because of one contestant, all the others left their race and went back to help him. Have you ever witnessed any special event in real life or television? Describe it briefly. तो आप बता सकते हैं अगर आपने देखा हो तो. Next question है, can you think of any other act of selflessness? Describe it. कोई एक्ट बता दीजिए सेल्फलेसनेस का. किसी ने आपके साथ कुछ सेल्फलेस किया हो तो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द पोएम? कि एम्पैथी और काइंडनेस ही हमें लेसन मिलता है इस पोएम से, और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए इन स्पाइट ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी, और वैल्यूज हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. इस पोएम का टर्निंग पॉइंट क्या है? इस पोएम का टर्निंग पॉइंट ये है कि जब वो लड़का गिर जाता है तो सब लोग अपना गेम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए जब उल्टे दौड़ते हैं, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लेसन. And with this we have completed the question answers of this lesson. And now I'm going to take some NIOS questions. So let's take a look at one of the question papers. Question 13 से section D start हो जाता है और 13 question ही 9 gold medals से है. So let's take a look at this question. He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. Who is he? He कौन है? आप लिखेंगे he is the boy who fell down. Who is narrating the story? The poet David Roth is narrating the. Why was he frustrated and pained? तो आंसर आधा क्वेश्चन में से ही आएगा. He was frustrated and pained because all his efforts and his dreams were dashed in the dirt. What was the boy's dream? तो ये भी आधा क्वेश्चन में से ही लोगे. The boy's dream was. So उस बॉय का ड्रीम क्या था? The boy's dream was to win the race and the gold medal. So these are the 4 answers of these questions. So this was the only question. 4 number का question था ये. I hope you have understood. Take care. Have a good day. I will soon come up with the next video. Bye.